हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग को लेके आपके मन में जो कंफ्यूजन है, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हो, तो आपके दिमाग में काफी सारे कंफ्यूजन होंगे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग को लेके। किस तरीके से ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में अपन नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, स्टेट कोटा में अगर सीट मिल गई है तो किस तरीके से अपग्रेड करेंगे, किस तरीके से रिजाइन करेंगे, किस राउंड तक अपन एलिजिबल हैं। एक आपके स्टेट के राउंड से ऑल इंडिया कोटा के राउंड में जा सकते हैं क्या, ऑल इंडिया कोटा के राउंड से स्टेट कोटा के राउंड में जा सकते हैं क्या, किस राउंड तक जा सकते हैं, ऑल इंडिया के सेकंड राउंड से स्टेट के सेकंड में जा सकते हैं क्या, स्टेट के फर्स्ट से ऑल इंडिया कोटा के सेकंड में जा सकते हैं क्या, ठीक है, स्टेट के सेकंड से ऑल इंडिया कोटा के थर्ड में जा सकते हैं क्या, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड से और स्टेट के थर्ड राउंड में जा सकते हैं क्या। बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत स्टूडेंट्स के मन में है कि इस बार क्योंकि रूल्स चेंज हुए हैं, कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं रूल्स। पिछले साल तक आपके डिफरेंट रूल्स हुआ करते थे, इस बार आपके डिफरेंट रूल है। पिछले बार तक आपके रूल्स थोड़े से सिंपल थे, ठीक है, सिंपल थे पर लोगों को उनका नुकसान होता था। इस बार रूल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स है पर लोगों को उन रूल्स की वजह से फायदा होगा। कैसे कॉम्प्लेक्स है वो आपको मैं समझाऊंगा, पिछले बार से कैसे डिफरेंस है आपको मैं वो समझाऊंगा, किस राउंड तक अपन जा सकते हैं, किस राउंड में अपन एलिजिबल होंगे, कब अपन रिजाइन कर पाएंगे, कब अपनी कॉलेज की फीस अपन को अगर रिपोर्ट कर दिया अपन ने स्टेट के ऑल इंडिया कोटा में कहीं भी, और अगर नेक्स्ट राउंड में स्टेट ऑल इंडिया कोटा में कहीं जाना चाहते तो किस केस में अपन को अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट बनी रहेगी अपने पास, और कब आपको अपनी कॉलेज की फीस भी रिटर्न हो जाएगी, कैसे रिटर्न होगी। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है जो लगातार स्टूडेंट्स के मेरे पास डेली मैसेज आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं जितने भी पॉसिबल आपके डाउट है सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखना जिससे कि सारे डाउट क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन पे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का राउंड वन आपका सबसे पहला राउंड था। ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा की किसी भी काउंसलिंग में सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड वन होता है। उसमें आपको डायरेक्टली फ्री एग्जिट मिल जाता है, तो आपने फ्री एग्जिट कर दिया होगा ज्यादातर स्टूडेंट्स ने। जिन स्टूडेंट्स ने वहां पर रिपोर्ट करा है तो उनको अपग्रेडेशन का मौका मिल जाएगा। सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग होगी और आप वो अपना कॉलेज अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। फिर आपको स्टेट के राउंड वन में मौका मिलता है, स्टेट का राउंड वन आपका होता है। वहां पे आपको देखो दो सिचुएशन है, कंफ्यूजन यहाँ पे शुरू हो रहा है असली, है ना। वहां पे आपकी दो सिचुएशन है, स्टेट में या तो आपको कॉलेज मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो ऑल इंडिया कोटा के अगले राउंड्स में, और स्टेट्स के अगले राउंड में कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेट में आपको राउंड वन में कॉलेज मिल गया, ठीक है। अब इसमें कुछ आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाइज आपकी इंफॉर्मेशन अलग अलग है, ठीक है। बाकी जगह ज्यादातर स्टेट्स में आपको फ्री एग्जिट मिल जाता है, ठीक है। आप कॉलेज नहीं लेना चाहते छोड़ दो, अगले राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करना और अगले राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। पर आपके यूपी जैसे स्टेट्स में 30,000 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगी अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो। इसलिए यूपी के राउंड वन से राउंड टू में कट ऑफ भी इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रिक्ट रूल है तो कोई रिजाइन नहीं करता, कोई मतलब छोड़ता नहीं है कॉलेज, ठीक है। सारे बच्चे रिपोर्ट कर देते हैं तो काफी कम सीटें आती हैं, जो कुछ बच्चे छोड़ते हैं उनकी सीटें आती हैं। तो काफी कम सीटें आती है, जिससे राउंड वन की तुलना में राउंड टू में कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है। बाकी जगह आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। अब आपने अगर मान लो एडमिशन ले लिया, अगर मान लो आपने एडमिशन करा लिया वहां पे, तो अब आपकी काउंसलिंग किस तरीके से होगी। तो देखो आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जा सकते हो। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में अपन चॉइस फिल करेंगे। चॉइस फिल आपको याद रखना वही चॉइस फिल करनी है जो आपको स्टेट में राउंड वन में कॉलेज मिल गया, उससे बेटर कॉलेजेस ही भरने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि स्टेट में राउंड वन में तो अपन को ये कॉलेज मिल गया और उससे नीचे के कॉलेज जो स्टेट में वो तक आपने ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में भर दिए। उस चीज का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपके पास बेटर कॉलेज ऑलरेडी है। तो उससे जो बेटर कॉलेज आपको लगते हैं ऑल इंडिया कोटा में वो आपको फिल करना है, ठीक है। क्योंकि आपका ऑलरेडी भी स्टेट के राउंड वन से राउंड टू में अपग्रेड होने के चांस है अच्छे खासे, अपग्रेड होते हैं, हर स्टेट में अपग्रेड होते हैं कॉलेज। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट जैसी सिचुएशन हर स्टेट की नहीं है, ज्यादातर स्टेट में आपके कॉलेज अपग्रेड होते हैं, ठीक है। आपके पास ये सिचुएशन रहेगी। अब आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू में मान लो अच्छा कॉलेज मिल गया, डिजायर्ड कॉलेज मिल गया। जब आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड टू का रिजल्ट आएगा तो आप स्टेट के राउंड वन से रिजाइन दे सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा के ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू में जमा करा सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू में जो कॉलेज आपको अच्छा लग रहा है उसमें जमा करा सकते हो। राउंड वन से आपको अपनी फीस वापस मिल जाएगी, स्टेट के राउंड वन से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे। आपकी जो फीस की डीडी है डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको दे दी जाएगी, ठीक है। एक डेट आती है स्पेसिफिकली, स्टेट की जो डेट होती है वहां पे आपकी ओपन होती है, रेजिग्नेशन के लिए डेट ओपन होती है कि इस डेट्स के बीच में आप अपने स्टेट से सीट जो मिली है उसको रिजाइन कर सकते हो। वहां आपको जाना होगा और अपने स्टेट से डॉक्यूमेंट निकलवा के ऑल इंडिया कोटा में सबमिट करने होंगे। वो डेट लगभग उसी टाइम आएगी जब ऑल इंडिया कोटा की रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी सेकेंड राउंड की। आप वहां पे रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था, ठीक है।
यहाँ तक भी चीजें आपको समझ आ गई होंगी क्योंकि पिछले साल भी चीजें यही थी। अब इसमें मैं यूपी जैसे स्टेट की अगर बात करूँ तो यूपी जैसे स्टेट में आपको सीट रिजाइन कर सकते हो स्टेट के राउंड 1 की। कब रिजाइन कर सकते हो? जब आपके स्टेट के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होगी उससे 2 दिन पहले तक आप रिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आपके पास यूपी में इस तरीके से रिजाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। इसके बाद में बात आ जाती है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की। वहां से मेन कंफ्यूजन आपका स्टार्ट होता है क्योंकि आपके वहां पे रूल्स काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं। राउंड 2 से राउंड 3 के आपके रूल्स चेंज हो गए ऑल इंडिया कोटा के अंदर, जिससे कि स्टेट की काउंसलिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है रूल्स के अंदर। तो उन रूल्स के बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपको सीट मिल गई। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल गई तो आपको उसको ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। पहली चीज तो आप उस सीट को छोड़ सकते हो। आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5,000 10,000 आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो फोरफिट हो जाएगी, वो आपको वापस से नहीं मिलेगी। थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के आप दोबारा से चॉइस फिल करके एलिजिबल हो सकते हो थर्ड राउंड के अंदर, अगर आपने सेकंड राउंड की मिली हुई सीट ज्वाइन नहीं करी ऑल इंडिया कोटा के अंदर। इसके बाद में अगले रूल पे आ जाते हैं। अगली सिचुएशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में आपको सीट मिल गई और कुछ स्टूडेंट चाहते हैं वो स्टेट के सेकंड राउंड में भी ट्राई करना चाहते हैं, स्टेट के सेकंड राउंड में भी कोशिश करना चाहते हैं आपकी कि वो कॉलेज मिल जाए, स्टेट पहली प्रेफरेंस है और अपनी ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की सीट भी वो रिजर्व रखें। इस तरीके के कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपकी स्टेट की डेट पे डिपेंड करता है कि स्टेट के सेकंड राउंड का रिजल्ट कब आता है, स्टेट का सेकंड राउंड किस तरीके से होता है। ठीक है, पहले तक आपके कुछ स्टेट के सेकंड राउंड आपके ऑफलाइन होते थे और कुछ स्टेट के ऑनलाइन होते थे। इस बार ज्यादातर स्टेट्स के ऑनलाइन होंगे। पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो रीजन ये है कि आपके ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से थर्ड राउंड तक बच्चा अपग्रेड करा सकता है, पर ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड और ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड के बीच में एक राउंड होना है जिसका नाम है स्टेट का सेकंड राउंड। कोई स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से अपने ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में अपग्रेड तो करा सकता है, कॉलेज ले सकता है बेटर, पर बीच में अगर किसी को स्टेट के सेकंड राउंड में मिल गया तो क्या होगा? तो आप इस चीज को इस तरीके से समझिए जैसे कि पिछले साल कोई स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से स्टेट कोटा के राउंड 1 में अपने डॉक्यूमेंट्स ले जा सकता था। इस बार सेम चीज आपके ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से स्टूडेंट स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में अपने डॉक्यूमेंट्स ले जा पाएगा। क्यों? इसका रीजन क्यों है ऐसा? क्योंकि पिछले बार आपके मेजर जो राउंड होते थे वो 2 ही राउंड होते थे, उसके बाद में मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड मजबूरी में कराने पड़ते हैं काउंसलिंग अथॉरिटी को, जिससे कि आपकी जो सीट ब्लॉक हुई है, जो सीट ब्लॉक होने की वजह से सीटें खाली हो गई हैं, उनको भरना पड़ता है। उनमें सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होते। इस बार थर्ड राउंड तक तो हर कोई एलिजिबल कर रखा है, तो सेकंड राउंड ऐसा नहीं है कि आपको डेफिनेटली एडमिशन लेना है या फिर आप वहां से रिजाइन नहीं दे सकते। सेकंड राउंड के लिए भी आपके पास एक रिजाइन की डेट आएगी जहां आप रिजाइन कर पाओगे और स्टेट के सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है, जो कि ज्यादातर स्टेट्स में आपके ऑनलाइन होने वाले हैं, वहां पे आप जा पाओगे। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी आई होप, क्योंकि चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। पिछले साल के कंपैरिजन में काफी चीजें चेंज हुई है और अभी तक इतनी क्लियरिटी भी नहीं है उन चीजों के ऊपर। पर जहां तक है मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े दिनों में आपका एमसीसी का जो आपका ब्रोशर आएगा उसमें भी अपडेट कर दिया जाएगा रूल्स को। आपके ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में आप जा पाओगे, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से रिजाइन कर पाओगे, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट होगी क्योंकि उसके बाद में भी ऑल इंडिया कोटा में थर्ड राउंड होना है। एमसीसी की काउंसलिंग के बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं वो ये होते हैं कि आप अगर सीट छोड़ो तो आपकी सीट अगले राउंड में आ जानी चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत हैं लेने वाले। ठीक है, असली दिक्कत तब होती है कि आप ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड के बाद में भी सीट छोड़ रहे हो और सीट को स्ट्रे वैकेंसी में भेज रहे हो। ऐसे तो एमसीसी को कितने राउंड कंडक्ट कराने पड़ जाएंगे। तो जब ऑलरेडी थर्ड राउंड हो रहा है जिसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है आपकी सीट रिजाइन करने से। जैसे पिछले साल तक फर्स्ट राउंड में आपकी सीट रिजाइन करने से कोई दिक्कत नहीं थी, वो सेकंड में आ जाती थी, पर सेकंड से बाद में आपके मॉपअप शुरू होते थे, स्ट्रे शुरू होते थे, जिनमें आपको रिजाइन करने का मौका एक बार ज्वाइन करने के बाद नहीं मिलता था। अभी सेकंड राउंड फाइनल राउंड नहीं है, थर्ड राउंड में सब अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, थर्ड राउंड में सब फ्रेश चॉइस फिल करेंगे जो काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो सभी लोगों को मौका मिलेगा। तो इसलिए आपकी जो सीट है वो अगले राउंड में जब जा रही है तो एमसीसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अगर अपनी सीट छोड़ के सेकंड राउंड की स्टेट के सेकंड राउंड में चले जाओ तो। और इसलिए स्टेट का सेकंड राउंड ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन होगा ज्यादातर स्टेट्स का, क्योंकि बच्चों के पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। अगर बच्चों के पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो स्टेट के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके तो डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ऑलरेडी जमा है, तो जब बच्चे को स्टेट के सेकंड राउंड में कॉलेज अगर ऑनलाइन मिल जाता है, अलॉट हो जाता है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेके आएगा? ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से लेके आएगा और स्टेट के सेकंड राउंड में जमा करा देगा। समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक चीजें आई थिंक क्लियर होंगी। इसके बाद में आ जाते हैं स्टेट के राउंड 2 में। स्टेट के राउंड 2 में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आपका किसी भी तरीके से हुआ हो,
डायरेक्टली स्टेट के राउंड 2 में मिली हो सीट, या फिर आप फर्स्ट राउंड से स्टेट के सेकंड राउंड में अपग्रेड करा के आए हो, या फिर आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की सीट छोड़ के स्टेट के सेकंड राउंड में आपने एडमिशन कराया हो, किसी भी तरीके से आप स्टेट के सेकंड राउंड में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद में क्या आप ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में जा पाओगे? तो इसका आंसर है अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि पिछले साल तक आपके ऑल इंडिया कोटा के रूल जो चेंज हुए हैं वो आपको इस साल पता लग चुके हैं। सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में जा सकते हो, पिछले साल तक ऑल इंडिया कोटा में नहीं था ऐसा रूल कि सेकंड राउंड से थर्ड राउंड मॉपअप में जा सको। इस बार जा सकते हो, पर स्टेट के अभी पूरे ब्रोशर नहीं आए, पूरा शेड्यूल भी नहीं आया, क्योंकि स्टेट के जो रूल्स हैं अभी इसी साल चेंज हुए और काफी लास्ट टाइम पे चेंज हुए, जिसपे अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि आप स्टेट के सेकंड राउंड के बाद में रिजाइन करके ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। इस पे अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, और स्टेट वाइज जब ब्रोशर आएंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है, हो सकता है आपको परमिशन भी दे दी जाए, क्योंकि स्टेट का थर्ड राउंड ज्यादातर स्टेट्स में आपका ऑफलाइन होने वाला है। तो अगर आप सीट छोड़ देते हो सेकंड राउंड के अंदर स्टेट की, तो आपकी वो सीट फिल हो जाएगी थर्ड राउंड जो ऑफलाइन राउंड होगा। ठीक है, तो एमसीसी को ये जो थर्ड राउंड है इसको ऑफलाइन कराना चाहिए ऑल इंडिया कोटा का भी, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होता है। अगर ऑफलाइन राउंड होगा थर्ड, तो वही बच्चे एडमिशन ले पाएंगे जिनके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स वहीं पे ले लिए जाएंगे, तो फिर वो आगे किसी जगह सीट ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको सीट मिल पाएगी। पर अभी ऑनलाइन हो रहा है एमसीसी का थर्ड राउंड, एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन हो रहा है, पर आपका स्टेट का सेकंड राउंड अगर आपको सीट मिल जाती है फिर आप ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में जा पाओगे। तो अभी इस पे बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है, स्टेट का जो ब्रोशर आएगा, शेड्यूल आएगा, उसके अंदर ये चीज मेंशन होगी। हो सकता है आपको अलाउ भी कर दें, हो सकता है आपको अलाउ भी ना करें, आपको ये अलाउ कर दें, ये तो डेफिनेटली अलाउ होगा कि आप स्टेट के सेकंड से स्टेट के थर्ड के अंदर जो आपका होगा ऑफलाइन राउंड उसमें अपग्रेड कर सकते हो, ये डेफिनेटली अलाउड होगा। तो स्टेट में भी राउंड्स की संख्या बढ़ के 3 हो जाएगी, 2 राउंड होते थे पहले मेजरली, थर्ड राउंड आपका जो मॉपअप राउंड होता था, और ज्यादातर स्टेट्स में उन बच्चों को एलिजिबल नहीं रखा जाता था जो सेकेंड राउंड में सीट ले लेते थे। लास्ट राउंड स्टेट का हमेशा ज्यादातर स्टेट का ऑफलाइन होता है। ठीक है, लास्ट राउंड में ऐसा होता है जो डॉक्यूमेंट जिसके पास है वो ही आपका पार्टिसिपेट कर पाता है, जिसके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। तो सेकंड राउंड जब ऑनलाइन हो जाएगा स्टेट का, तो थर्ड राउंड में कुछ बच्चे स्टेट के सेकंड राउंड में भी डेफिनेटली अननेसेसरी कॉलेज अलॉट करवा लेंगे, क्योंकि आपका ऑनलाइन जब तक होगा तो बच्चे सीट अलॉट कराते रहेंगे अननेसेसरी, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 है, 5,000 है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ज्यादातर संख्या में बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब आपका फाइनल राउंड जब तक ऑफलाइन नहीं होगा तब तक आपको अपग्रेडेशन का मौका मिलता रहेगा स्टेट की काउंसलिंग में। ठीक है, कुछ स्टेट में ऐसा हो सकता है कि सेकेंड राउंड ही आपका फाइनल कर दें, थर्ड राउंड में आपको अपग्रेडेशन का मौका ना दे, ऐसा भी हो सकता है। वो देखो पूरी चीज स्टेट की काउंसलिंग पे डिपेंड करती है किस तरीके से शेड्यूल होता है। पर मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादातर स्टेट का सेकंड राउंड आपका ऑनलाइन होगा, और थर्ड राउंड में भी आपको स्टेट के अंदर सेकंड से थर्ड में अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा, जो मेरे को लगता है अब तक। ठीक है, इसके अलावा जो चीजें आपकी ये क्लियर स्टेट के सेकंड राउंड से ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में जा पाओगे क्या, ये किसी को क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि आपके काउंसलिंग के जो रूल चेंज हुए हैं वो ऑल इंडिया कोटा में तो पता लग चुके हैं, पर स्टेट कोटा में उसके रेस्पेक्ट में क्या चेंज हुआ है वो अभी पता नहीं है, क्योंकि स्टेट कोटा की काउंसलिंग पूरी तरीके से ऑल इंडिया कोटा के ऊपर डिपेंडेंट है। बच्चा दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑल इंडिया कोटा में भी कर रहा है, स्टेट कोटा में भी कर रहा है। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपकी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होनी चाहिए, जिसमें आपको काफी फायदा हो जाता है, एक जगह काउंसलिंग करानी पड़ेगी, आपको बेटर कॉलेज अपने रैंक के हिसाब से सॉफ्टवेयर दे देगा, चाहे ऑल इंडिया कोटा से मिल रहा हो चाहे स्टेट कोटा से मिल रहा हो। फिर अपन आ जाते हैं अगली चीज पे, मान लो आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में सीट मिल जाती है, कैसे भी मिल जाती है, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से अपग्रेड होकर मिल जाती है, फ्रेश अलॉटमेंट होता है, आपके पास कोई सीट नहीं होगी, डायरेक्टली आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में मिली, या फिर अगर परमिशन मिल जाती है स्टेट के सेकंड राउंड के कॉलेज छोड़ के ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में जाने की, तो अगर वहां पे सीट मिल जाती है तो उसके बाद में आप क्या स्टेट के थर्ड राउंड में जा पाओगे? इसका डेफिनेटली आंसर है नो, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन है एमसीसी के ब्रोशर में। जिसने एक बार एडमिशन ले लिया, ठीक है, अलॉटमेंट कराना अलग चीज होती है, सीट अलॉट कराने के बाद तो आप जा पाओगे स्टेट के थर्ड राउंड में, आप उसको छोड़ देते हो, पर आगे आप स्ट्रे वैकेंसी में आप एलिजिबल नहीं होगे, बस इतना रूल है, और आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगी अगर अलॉट करा ली तो। ठीक है, पर अगर आपने उस पर डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, डॉक्यूमेंट सबमिशन करा दिया, तो फिर आप कहीं भी एलिजिबल ना हो, ना तो स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल हो, ना आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के बाद में अपने स्टेट के राउंड 3 में एलिजिबल हो। ये कंफर्म्ड है, एकदम कंफर्म्ड है ना। इसके बाद में आपका जो आखिरी आ जाता है स्टेट का राउंड 3 आ जाता है, स्टेट के राउंड 3 में आपके कॉलेज मिल जाता है, तो क्या आप स्ट्रे वैकेंसी में जा सकते हो? ये भी एकदम क्लियर है, स्टेट के राउंड 3 के बाद में स्ट्रे वैकेंसी में नहीं जा सकते, ये भी एकदम क्लियर है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से स्टेट के 1 में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। स्टेट के राउंड 1 से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं।
ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से स्टेट के राउंड 2 में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। स्टेट के राउंड 2 से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जा सकते हैं, बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है, इस चीज़ को क्लियर होना बाकी है आपका। स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा, ऑल इंडिया कोटा का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें क्लियर होगा। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में एडमिशन लेने के बाद में स्टेट के राउंड 3 में जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते। स्टेट के राउंड 3 से आप अपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा के बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 2 प्लान है। प्लान 1 में आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की पिछले साल का डाटा, बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन, कॉलेज की फीस की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजों के साथ में आपको 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, साथ में आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिल जाती है, इतने सारे राउंड में कहाँ पे एडमिशन लेना है, कहाँ पे छोड़ना है कॉलेज, कहाँ पे लेना है, कितने किस तरीके से अपन चॉइस भरेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिसीजन मेकिंग की मिल जाती है व्हाट्सएप पे। फीस है इसकी सिर्फ 1500, 1500 रुपये। प्लान सेकंड है, इसमें आपको ये जो सारे फीचर्स बताए ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाएगी लास्ट राउंड तक। ठीक है, इसकी फीस है 5000, जिसमें आपके लिमिटेड स्लॉट्स हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलिंग असिस्टेंस में सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स को हम रखेंगे, क्योंकि सबसे फिर उस तरीके से क्वालिटी प्रोवाइड करा के बात करना ज़्यादा भीड़ में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो कॉलिंग असिस्टेंट चाहते हैं तो वो कॉलिंग असिस्टेंस भी ले सकते हैं, जो व्हाट्सअप असिस्टेंट चाहते हैं वो व्हाट्सअप असिस्टेंस भी ले सकते हैं, टाइमली आपको व्हाट्सअप पे रिप्लाई मिलते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप असिस्टेंस और कॉलिंग असिस्टेंट चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों प्लान्स आपके पास में है। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके डाउट सॉल्व हुए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, आपके जैसे भी डाउट है सारे मैं वीडियो बना के या फिर किसी और जरिए से, जैसे भी मैं टेलीग्राम के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।